हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर कैसे एक एक्सपेरिमेंट ने इंसानों को साइको में बदल दिया। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की शुरुआत होती है जहां हम एक रशियन पॉलिटिशियन को देख पाते हैं जो अपनी वाइफ के साथ एक स्पीच दे रहा था। लेकिन तभी कोई अनजान ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो दोनों उसमें सेफली बच जाते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद हम एक ऑनलाइन साइट पर उसी पॉलिटिशियन के बारे में बात होते देख पाते हैं, जिसमें एक अननोन इंसान लिखता है कि आज भले ही वो पॉलिटिशियन बच गया, लेकिन जल्द ही हम उसके किए कि उसे सजा देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीला नाम की लड़की को देख पाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि एक अननोन ग्रुप उस पर कैमरे से नजर बनाए हैं। वो जहां भी जाती है उसे हर जगह कैमरे से फॉलो किया जा रहा था। इसके बाद वो एक एक्वेरियम में जाती है जहां वो अपने डैड के लिए एक फिश खरीदती है और उसे लेकर अपने घर वापस आ जाती है। वो उस फिश को एक बाउल में डाल देती है और उसे देखने लगती है, लेकिन तभी उसे किसी चीज की आहट होती है और कोई पीछे से आकर उसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक ऐसी साइट को देख पाते हैं जहां पर लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर बढ़ रहे थे। और इसी साइट पर हम मीला को लाइव देख पाते हैं जहां हजारों लोग उसे देख रहे थे। मीला को इस बड़े से रूम में बंद कर दिया गया था, जिसमें एक कैमरा और बस एक चेयर रखा था। मीला खुद को उस कमरे में बंद देखकर बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन वहां पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद स्पीकर से आवाज आती है, जिसमें वो आवाज मीला को उसके पूरे दिन का शेड्यूल समझाती है, जिसमें उसे सुबह अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करना होगा, 12 बजे एक्सरसाइज और एंड में उसे एक वर्चुअल रियलिटी गेम दिखाया जाएगा। वो आवाज मीला से ये भी कहती है कि किसी भी हालत में मीला को सोना नहीं है, वरना उसके बदले उसे सजा दी जाएगी। मीला उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उसे यहाँ से बाहर जाने दे, लेकिन तभी स्पीकर से एक छोटी बच्ची की आवाज आती है जो उससे कहती है, माँ, मुझे आपने पैदा होने से पहले क्यों मार दिया। इस बात को सुनकर मीला बहुत डर जाती है, क्योंकि कुछ साल पहले ही मीला ने अपना अबॉर्शन कराया था, जिसकी सजा शायद उसे आज मिल रही है। वो बच्ची मीला से कहती है कि अगर उसे इस रूम से बाहर जाना है तो उसे पहले मुझे ढूंढना होगा। इस बात को सुनने के तुरंत बाद मीला अपने रूम के चारों तरफ देखती है, जहां उसे बस एक बाल्टी दिखाई देता है। वो उस बाल्टी के पास जाती है, लेकिन उस बाल्टी में तो इंसानों के ऑर्गन्स रखे थे, जिसे देखकर मीला बहुत डर जाती है। लेकिन हिम्मत करके मीला फिर से उस बाल्टी के पास जाती है और उस बाल्टी के अंदर हाथ डालकर देखती है, जिसमें उसे एक छोटी सी डॉल मिलती है। मीला उस डॉल को देखकर बहुत डर जाती है और उसे दूर फेंक देती है, लेकिन शायद उसे ऐसा नहीं करना था। कुछ ही देर में एक मास्क पहना आदमी अंदर आता है और मीला को घसीटते हुए उसे चेयर पर बिठा देता है। वो मास्क मैन मीला को लगातार बिजली के झटके दे रहा था, जिससे मीला बेहोश हो जाती है। लेकिन अब मीला का वीआर देखने का टाइम हो गया था, तो वो आदमी मीला को जबरदस्ती वीआर पहना देता है और एक वीडियो को प्ले कर देता है, जिसे देखकर मीला पूरी तरह से सहम जाती है और उसे तड़पता हुआ देखकर बाकी लोग बहुत खुश हो रहे थे। कुछ देर बाद मीला को एक दूसरे चैम्बर में ले जाया जाता है, जहां पर एक लड़की उससे सवाल पूछती है कि अगर उसके सामने 5 पेशेंट हैं जिन्हें ऑर्गन्स की जरूरत है, तो क्या वो अपने डैड को मारकर उन्हें वो ऑर्गन देगी। लेकिन मीला उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती, जिससे वो मास्क मैन वापस आता है और मीला के ऊपर ठंडा पानी गिराता है, जिससे ना चाहते हुए भी मीला को जवाब देना ही पड़ता है। और मीला डरते हुए कहती है कि वो उन 5 लोगों की जान बचाने के लिए अपने डैड को मार देगी। इधर मीला के माता पिता उसकी बहुत चिंता कर रहे थे, क्योंकि काफी देर से उनकी मीला से बात नहीं हुई थी और इसीलिए वो एक डिटेक्टिव से मदद मांगते हैं। इधर मीला को फिर से वीआर दिखाया जाता है ताकि वो सो ना पाए, लेकिन कुछ ही देर बाद मीला की आंख लग जाती है और तभी वो मास्क मैन आकर उसके वीआर को निकाल देता है। मीला उससे खुद को फ्री करने की बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो मास्क मैन उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वो मास्क मैन अपने साथ एक लड़की को लाता है, जिसका मुंह ढका हुआ था और उसके फेस पर मीला का मास्क बना था। इसके बाद वो लड़की मीला से कुछ सवाल पूछती है और उससे कहती है कि अगर वो उसके सवालों का सही जवाब देगी तो शायद उसकी जान बच जाए। मीला उसके सवालों का सही जवाब देती है, लेकिन वो मास्क मैन उस लड़की को मार देता है। ये देखकर मीला बहुत डर जाती है,
क्योंकि उसके सामने ही उस मास्क मैन ने उस लड़की को मार दिया था। वो मास्क मैन उस लड़की की लाश को बाहर ले जाता है और मीला की आंखों पर फिर से वही वीडियो प्ले कर देता है। मीला को यहाँ पर 4 दिन हो गए थे और वो मास्क मैन वहाँ पर आकर उसे आजाद कर देता है। मीला इन 4 दिनों में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। वो मास्क मैन अपने साथ एक बॉक्स लाता है जिसके अंदर खाने का सामान रखा था, लेकिन उसके साथ उसे कई सारी चाबियां दी जाती हैं। मीला जल्दी जल्दी उन चाबियों को ट्राई करने लगती है और उस खाने को निकाल कर खाने लगती है। इसके बाद स्पीकर से आवाज आती है कि उन चाबियों में बाहर जाने की चाबी भी थी, लेकिन मीला ने अपने बाहर जाने के रास्ते को गवा दिया। लेकिन अब मीला उस मास्क मैन पर अटैक कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो मास्क मैन उठकर उसे शॉक देता है जिससे मीला बेहोश हो जाती है। इधर वो डिटेक्टिव मीला के सोशल मीडिया को चेक करता है, लेकिन उसे उसमें कोई सुराग नहीं मिलता। वो डिटेक्टिव आसपास के लोगों से भी पूछताछ करता है, लेकिन किसी को भी मीला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इधर मीला को यहीं पर 5 दिन हो गए थे, लेकिन तभी वो मास्क मैन वापस आता है जो अपने साथ एक कॉफिन भी लाया था। वो मीला को उसी कॉफिन में डालकर बंद कर देता है और उसके बाद वो उस कॉफिन में 3 बड़े चूहे भी डाल देता है। लेकिन इसके बाद स्पीकर से आवाज आती है कि ये चूहे काफी भूखे हैं जो जल्दी तुम्हारे शरीर को काटने लगेंगे और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें उन चूहों को मारना होगा। ये सुनकर मीला जोर जोर से चिल्लाती है और उन चूहों को काट खाती है। इसके बाद हम वही पॉलिटिशियन और उसकी बीवी को देख पाते हैं। उसकी बीवी को लग रहा था कि वो अटैक उस पर पॉलिटिशियन ने करवाया था और इसीलिए वो उस पॉलिटिशियन से डिवोर्स ले लेती है। इधर वो मास्क मैन वापिस आता है जो मीला को उस कॉफिन से बाहर निकालता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि मीला ने उन चूहों को मार दिया है। वो मीला को फिर से VR पहना देता है। इधर ना सोने की वजह से मीला का दिमाग काम करना बंद कर चुका था और वो चीजों को हेलुसिनेट करने लगी थी कि उसे एक फोन मिला है जिससे वो पुलिस को कॉल करके उनसे मदद मांगती है। वो ये भी देखती है कि कोई क्रीपी सी लेडी उसे आराम से सोने को बोल रही है। मीला ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है। इसके बाद मीला को एक दूसरे रूम में ले जाया जाता है, जहां एक डॉक्टर उसके दिमाग में एक कट लगाकर उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे मीला के दिमाग में वही वीडियो लूप में प्ले होने लगती है। इसके बाद उसे फिर से कमरे में छोड़ दिया जाता है और मास्क मैन उसके पानी में एक दवा मिला देता है और वही पानी उसके पास रख देता है। पानी पीने के बाद वो मास्क मैन मीला को चेयर पर वापस बिठा देता है और उसके सामने एक इंसान को बैठा दिया जाता है। लेकिन मीला को तो वो इंसान एक मॉन्स्टर दिख रहा था जिसे वो एक हथौड़े से तब तक मारती है जब तक वो इंसान मर नहीं जाता। लेकिन मीला देखती है कि उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। मीला उस कमरे से बाहर आती है और वो देखती है कि उसे एक बड़े से वेयर हाउस में रखा गया था। भागते हुए वो एक रोड तक पहुंच जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है और तभी एक गाड़ी वहां पर रुकती है जिसमें से 2 ट्विन सिस्टर बाहर आती हैं और उसे अपनी कार में रखकर उसे उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप कर देती हैं। जब मीला को होश आता है तो वो बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन तभी उसे किसी इंसान के आने की आहट होती है। जैसे ही वो इंसान मीला के पास आता है तो मीला उस पर चाकू से हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। मीला के पड़ोसी मीला की चीखने की आवाज सुन लेते हैं और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, जिससे पुलिस वहां पर आ जाती है और मीला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर पुलिस स्टेशन पर उसे कई लोगों की तस्वीर दिखाई जाती है ताकि पुलिस किडनैपर को पकड़ सके। लेकिन जब मीला को उसके डैड की फोटो दिखाई जाती है तो मीला जोर जोर से रोने लगती है। मीला का डॉक्टर उसकी मॉम को बताता है कि उन्हें मीला के दिमाग की जांच करने पर पता चला है कि मीला के दिमाग का एक ऐसा हिस्सा तोड़ दिया गया है जिससे वो इंसानों को इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर समझ रही है। डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करके किडनैपर्स के बारे में पूछता है, लेकिन अब मीला को हर इंसान एक क्रिएचर की तरह दिख रहा था। इधर हम उसी पॉलिटिशियन की वाइफ को देख पाते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। तभी एक लड़की उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आती है और वो उससे कहती है कि ये ड्रिंक हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। वो लेडी बिना कुछ सोचे उस ड्रिंक को पी लेती है और अगले दिन खबर आती है कि रशियन पॉलिटिशियन की वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद हमें मीला को दिखाया जाता है जिसे अब पागल खाने में डाल दिया गया है क्योंकि उसके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। इधर हम उसी लेडी को देख पाते हैं जिसे उन अननोन ग्रुप ने किडनैप कर लिया था। वो लेडी उनसे खुद को बाहर छोड़ने को बोलती है, लेकिन एक डरावनी चीख के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।